नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। बच्चा ये कह रहा है कि देखो पहले इसको समझते हैं कि 6 की पावर n आपके पास एक नंबर है, इस n की जगह कुछ भी रखो। आप कुछ भी रखने का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे, मान लो 6 की पावर आपने 5 रखी, 6 की पावर 7 रखी, 6 की पावर 125 रखी, तो जब आप इसकी पावर को ओपन कर रहे हो तो जो नंबर आ रहा है, क्या इस नंबर की लास्ट डिजिट जो है, ये वाली लास्ट डिजिट क्या 0 रहेगी? तो इसके लिए देखो हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, जैसे मान लो 10 है, तो 10 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 5 आ रहा है। अगर मैं 100 के फैक्टर करूँ तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ रहा है। हमने देखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, मान लो 20 ले लिया आपने, समझना अच्छे से, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। मान लो 30 ले लिया तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर अगर आप कर रहे हो तो उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है, या फिर 2 और 5 के दो पेयर। देखो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, एक तो ये रहा पेयर और दूसरा पेयर कहाँ है? ये रहा। 2 इंटू 5 के दो पेयर बन रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर के फैक्टर्स अगर आप कर रहे हो उसमें 2 इंटू 5 की पावर्स है, चाहे 1 1 है, चाहे 2 2 है, चाहे 3 3 है, सेम होनी चाहिए। कम और ज़्यादा हो सकती है क्या? तो आपने कहा हो सकती है सर। मैंने कहा कैसे, कोई एग्जाम्पल तो दो। मैंने कहा अगर ऐसा नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? सर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये नंबर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 और 4 5 जा 20। 0 आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब 2 और 5 की पावर डिफरेंट हो तो चलेंगी, बट कम से कम एक एक पावर तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है कि अगर एक 2 है सिंगल और एक 5 है तो काम चलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है 2 ज़्यादा हो, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 है तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ सर, हमने एक ऑब्जर्व कर लिया, एक पैटर्न को समझा है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 1 2 है और 1 5 है, मिनिमम मैक्सिमम कितने ही 2 हो कितने ही 5 हो, बट दोनों होने चाहिए, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि उस नंबर के एंड में उस नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? यूनिट डिजिट 0 पक्का बनता है। आई थिंक ये जो 3 मिनट में हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया है जरूरी था, और इसके बगैर ये क्वेश्चन होना मुश्किल था, समझना मुश्किल था। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हमारे पास लिखेंगे सर नंबर क्या है? नंबर हमारे पास 6 टू द पावर n है, और प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 6, पावर n का क्या करना है? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 करते हैं, वो क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 3 आ रहे हैं। ओह सर इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो इसका मतलब 6 इज नॉट, या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इन प्राइम फैक्टर, सिंस इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 not contain 5, not contain 5, therefore prime factors of 6 to the power n for any natural number n। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये लिखना है, उस प्रोसेस को समझना है। नॉट कंटेन 5, यस और नो? अरे भाई 6 की पावर 6 के अंदर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो 6 की पावर n में भी नहीं होगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अगर 5 नहीं है तो क्या इसकी यूनिट डिजिट 0 से एंड होगी? नहीं होगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर या सो 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n कैन नॉट एंड with unit digit, cannot end with the digit 0। क्या ये बात पकड़ में आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और तुम्हें देखो यहाँ पे 6 की पावर n की जगह 12 की पावर n भी दे सकता था, ओके, 18 की पावर n भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता है, बट तुम्हें बस ये एक प्रोसेस को समझना है कि सर अगर नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 हैं तो ही काम चलेगा। 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। किसी में 2 नहीं मिलेगा, किसी में 5 नहीं मिलेगा तो वो नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है?
कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कैसे लगे तुम्हें सॉल्यूशन? क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? क्या तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लास 10th के ईच एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।